देखिए पटना की धरती पर हूँ, चाणक्य की धरती पर हूँ और 4 नवंबर की तारीख और आज 3.5 साल पूरा हो गया है। 3.5 साल बाद आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और जो जुनून देख रहे हो ना आप, 1200 एपिसोड लिए हैं, अपनी शादी वाले दिन भी एपिसोड लिया है मैंने तो ना। सोचिए कितना बड़ा संकट का समय होता है शादी। आप समझ नहीं पाओगे, आप तो शादी करवाने के लिए आए हो ना। सर पढ़ा दो, लिखा दो, सिलेक्शन करा दो, शादी करनी है बस। आपकी शादी होगी, सोचिए, और नागिन डांस होगा, मैं आऊंगा उसमें डांस करने, क्या माहौल होने वाला है। पड़ोसी के घर के आगे नागिन डांस होगा, है ना। देखिए सपने जरूर देखना आप सभी लोग, और सपने बड़े बड़े सपने देख लेना, है ना, लेकिन उन सपनों को खुली आंखों से देखना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाएं, सपने तो वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं, ना। आपको खुली आंखों से देखना है और मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। अगर हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी भारत का सर्वोच्च व्यक्ति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन सकता है। बस आप हार मत मानना, सपने देखना जरूर है आपको, सपने बड़े देखना है, रुकना नहीं है आपको। और इसके अलावा बात करें तो हार नहीं माननी आपको। देखिएगा सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं आपको, हार मत मानना जिंदगी में। जो जुनून, पागलपन, जज्बा, जो आज ये जुनून आपके अंदर यहाँ दिख रहा है ना, ये जुनून को बस बनाए रखना है, इसको टूटने मत देना। अरे कोई भी महान एक दिन में नहीं बना, लेकिन लगातार मेहनत की है तो वो महान बनेगा, वो इतिहास रचेगा। विराट कोहली, आप जानते हो जिस दिन मतलब उनके पिता की डेथ हुई थी ना विराट कोहली की, वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के अंदर अपनी टीम के लिए खेल रहा था, वो विराट कोहली है। सचिन तेंदुलकर ऐसे भगवान थोड़ी बन गया क्रिकेट का। सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान का वो मैच याद कीजिए, पाकिस्तान का पूरा आवाम बैठा हुआ था, सचिन 5 फुट का बच्चा मैदान में खेल रहा था, सामने इमरान खान 6 फुट का बॉलर और 2 फुट के उसके हाथ, मतलब 8 फुट की ऊंचाई से बॉल आती है फास्ट और सीधी बॉल उसके नाक पर लगती है, उसके नाक से खून बहता है। आप सोचना, पिच पे खून ही खून हो गया है और उसको जो नवजोत सिंह सिद्धू होते हैं वो बोलते हैं कि अब आप छोड़ दीजिए, घर चले जाइए वरना करियर खत्म हो जाएगा। उस बंदे ने उसकी उंगली पकड़ी और कहा कि मैं खेलेगा, मैं रुकेगा नहीं। और देखिए आज वो क्रिकेट का भगवान बन गया। कौन सा एक पल आज आपकी जिंदगी बदल देगा मुझे नहीं पता, पर मैं वादा करता हूं कि जब आप इस हॉल से बाहर निकलोगे आज, तो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर जाओगे जिससे आप अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलोगे, जिससे आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाले हो। और देखिए माता के लिए तो मैं हर बार बोलता हूं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, माँ पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और आज मैं पिता के लिए भी बोल रहा हूँ कि उसने भी अपने हाथों में छाले पड़वा लिए आपको पैसे भेजते भेजते। आप सोचिए, आपने 2 रुपया मांगा होगा, उसने 5 रुपया भेजा होगा वहां बैठ करके, और हमेशा आपके लिए सोचा है उसने। एक माँ बाप ही ऐसी पूंजी आपके पास में, जिसको संभाल के रखिएगा, उन्हें जन्नत सा एहसास आपको करवाना ही पड़ेगा। उनके लिए 2 लाइन बोल रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। पिता के लिए बोल रहा हूँ आज जो है कि चल रही है मेहनत जमकर, बापू सुन ले, चल रही है मेहनत जमकर, चल रही है मेहनत जमकर, बस अब इसे मंजिल से मिलाना है। चल रही है मेहनत जमकर, बस अब इसे मंजिल से मिलाना है। पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते कमाते, पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते कमाते, बस अब उसे जन्नत का एहसास करवाना है, बस अब उसे जन्नत का एहसास है। और भाई साहब आपका बचपन कैसा भी गुजरा हो यार, छोड़ दो उसके बाद। अगर गमछा आपके पास में है, सुन लो मेरी बात को बिहारियों, अगर गमछा आपके पास में है और अगर आपके ठान लिया आपने, तो आपका बचपन कैसे भी गुजरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे, इतनी मेहनत करनी है आपको। कुछ भी हो जाए, बस आपके माँ बाप का बुढ़ापा सारे सुख देने उनको। और ध्यान रखना, सरकारी नौकरी किसी के बाप की बकौती नहीं है, ये ध्यान रखना, किसी के बाप की बकौती नहीं है। अब राजा वही बनेगा जो उसका हकदार, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां, किसका होगा की बार उड़ान तय करेगी। और अभी तो मेरे रसगुल्लों ने पंख खोला है,
इतने में पड़ोसी थक गए, इतने में पड़ोसी डर गया। अभी तो रसगुल्लों ने केवल पंख खोला है, अभी तो बाज की तरह उड़ना बाकी है। जिस दिन बाज की तरह उड़ेगा, कौवों के टोकने से, काव काव करने से चील रुका नहीं करती। चील का काम है चलना, और वो तो चलेगी, वो तो कुछ भी रोक लो आप, वो रुकने वाली नहीं है। बस अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो आप सभी लोग। ये टाइम वेस्ट जो है ना, देखिए सब कुछ वापस आएगा जिंदगी में, बस वक्त वापस नहीं आएगा। अगर आपने आज वक्त की कीमत नहीं समझी तो यकीन मानना वक्त भविष्य में आपकी कोई कीमत नहीं समझने वाला। और असफलता अनाथ होती है, सफलता के कई माई बाप होते हैं ना, असफलता अनाथ है। आज कोई कदर नहीं करने वाला आपकी, लेकिन जिस दिन आपका रोजगार होगा ना, आपके आस पास इंटरव्यू लेने वाले लोग होंगे, पड़ोसी कहेगा मुझे पहले ही पता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है ना। ये वही पड़ोसी है जो सोचता था कि आप कुछ नहीं करोगे, बस आप तो एक काम करना, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए मिठाई का डिब्बा हाथ में लेके पड़ोसी की घंटी बजा देना, पड़ोसन गेट खोलने आए, मिठाई का डिब्बा उसको पकड़ा देना और बोल देना कि आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया, और बाकी बिहारी लाल की यकीन मानना 2 किलो खून था उसका वही कम हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको ये काम करना कि टाइम वेस्ट मत करना, रील्स देखने में टाइम वेस्ट मत करना भाई साहब। मतलब कि मोबाइल हाथ में आया और पतली कमरिया मोरी हाय 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 लगा हुआ रसगुल्ला, कमरिया कमरिया कमरिया। और सबसे खराब बात ये उसकी कि वो रुकती नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जो आपको पसंद है ना, ऐसी ऐसी रील आएंगी आपके सामने, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, आपको मजा आएगा भाई साहब। दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी। सोचिए आप सोचोगे एक और देख लेता हूँ 2 मिनट की तरह, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट लगा, 1 घंटा निकल गया, फिर आप सो गए, फिर आपने तय कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, सुबह 4 बजे जगूंगा कल तो, और कल तो फोड़ दूंगा, देखना ऐसा पढ़ूंगा 4 से 7 तक पढ़ूंगा, फिर 7:15 बजे फिर बैठ जाऊंगा पढ़ने। 4 बजे अलार्म बजा, जितनी तेजी से अलार्म बजेगा ना, आप उतनी तेजी से उसे बंद करोगे और वापस हो जाओगे। आपको लगेगा कि ठीक है यार, छोड़ो यार, कल से करेंगे ना। जिस दिन आपने ये कल से करेंगे शुरू कर दिया, समझ लेना आपका पतन तय हो गया है। कल को छोड़ो, आज ही करना है ना। करत करत अभ्यास बनत बनत बन जाओगे। अगर अभ्यास करोगे तो लगातार बढ़ ही जाओगे, रुकने वाले नहीं हो। तो रील्स को छोड़ दो, एक मोहब्बत मत करना पटना वालों, सुन रहे हो मेरी बात को? पटना वालों मोहब्बत मत करना, और ऐसी मोहब्बत तो बिल्कुल मत करना, आपको सुना रहा हूँ, भोजपुरी के अंदर सुना रहा हूँ आपको, ऐसी मोहब्बत तो बिल्कुल ना करना कि हम तोहर के याद करीले रात के तन्हाई में। समझ गया मैं, आप हो है ना, समझ गया। हम तोहर के याद करे रात की तन्हाई में, हमारा दिल वो डूब रहा दर्द की गहराई में, है ना, हमारा दिल वो डूब रहा दर्द की गहराई में। सुन लो बबुआ, मोहब्बत और समुद्र दोनों की गहराई खतरनाक है, जानलेवा है। अभी देख लो, टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे भाई साहब, अमीर लोग जो है खुद मलबा बन गए, उनका मलबा देखने अब और लोग जा रहे हैं ना। गरीब तो मर रहा है भूख में, अमीर मर रहा है अपने शौक में, है ना, अमीर अपने शौक में मर रहा है। तो इसलिए मोहब्बत थोड़ी कम करना, थोड़ा दिल विल कम लगाना। होता क्या है आप समझ नहीं पाते, पर अब आप व्हाट्सएप पे इंतजार कर रहे हो कि वो मैसेज करेगी आपको या मैसेज करेगा, लेकिन हुआ क्या, उसका मैसेज नहीं आया। गलती से उसने देख लिया और आपके पास में वो ब्लू टिक आ गया, यार उसने देख तो लिया फिर भी रिप्लाई नहीं करा। कमाल तो तब होगा जब सोचना आप उसने मैसेज करके डिलीट कर दिया। अब आप पूरी रात बैठ के मेरा रसगुल्ला सोच रहा है कि यार उसने क्या किया था मैसेज, है ना, उसने आई मिस यू बोला था, या ये बोला था कि कल बात करूंगी, या क्या बोला था, या बाय बोला था, या ये बोला था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम दे गई। बिहार में सबसे पॉपुलर गाना है, मोहब्बत करो तो ऐसी करो कि जाने के बाद में आप यूपीएससी फोड़ के आओ ना। मोहब्बत करो तो ऐसी करो, और तुम ऐसी मोहब्बत करते हो। बाकी सब जगह लोग नमस्ते करते हैं ना, आप जो टीचर के पैर की जो माटी होती है ना, उसको अपने सिर पे लगाते हो। ये मैंने बिहार पटना में महसूस किया है कि प्रणाम करना तुम लोगों ने सिखाया है पूरे भारत को, प्रणाम कैसे होती है।
और ये जो गमछा है ना, इसको पहनकर जो फीलिंग आ रही है, मतलब सुबह से हम पहनकर ही बैठे हुए हैं ना। मैं तो साथ लेके जाऊंगा, कभी कभी क्लास में भी पहनूंगा गमछे को जो है। यार लगता है किसान के परिवार से जन्मा है आप ना, लगता है पसीने से जन्मे हो आप। ये गमछा शायद उसका प्रतीक होगा कि हाँ, मेहनत करने वालों का प्रतीक जो है वो एक गमछा है। तो रील्स थोड़ा कम देखा करो, मोहब्बत चक्कर में मत पड़िए, पहले अपना सपना एक बार पूरा कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों की शादी में जाना ये थोड़ा कम कर दो, है ना। चले दोस्त की शादी में चलते हैं, 2-4 दिन वहां खराब करके आए आप लोग, क्या हुआ? अरे खुद की शादी भी करवानी है माय डियर रसगुल्लो, सोच के देखो वो कैसे होगी बिना पढ़े। आजकल कोई नहीं करता भाई साहब बिना पढ़े लिखे, मैं बता रहा हूं आपको। आजकल आप लिंगानुपात देखिएगा, टाइगर तो भारत में केवल 200 ही भरे हैं। टाइगर तो पिछले 2 साल में भारत में केवल 200 भरे हैं, और जनसंख्या चीन से आगे निकल गए हम। एक लॉकडाउन का कमाल देखो आप सब लोग, केवल एक लॉकडाउन और महादेव की सौगंध जिस दिन दूसरा लगा, थर्ड स्थान पर है बबुआ इंडिया में। अगली बार पहले पर ही होगा, गारंटी है मेरी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा। 15-20 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक पर ध्यान दो, फोकस करो उस पे, उसको बार बार पढ़ो। और सोशल मीडिया का जमाना है, भटकाने के बहुत सौदे भी है ना। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें, ट्विटर है। लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि 1 साल बाद आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इस बार जम के मेहनत कर लो। दशरथ मांझी ने भी कोई एक दिन में पहाड़ थोड़ी तोड़ दिया था, वो भी लगातार 22 साल तक लगा रहा। सोचिए आप, मेहनत देखिएगा, मतलब बिहार के लोग खूब मेहनत करते हैं। आज के बाद थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा देना अपनी लाइफ के अंदर। 22 साल तक अपने हाथों के दम पे पहाड़ को तोड़ता रहा वो दशरथ मांझी, क्योंकि उसकी ठन गई थी उस पहाड़ से। आप भी आज इस सभागार में ठान लेना कि मुझे ये लक्ष्य मेरा तय कर लिया है और मुझे इस लक्ष्य को फोड़ कर आना है। गर्मी तो नहीं लग रही आपको? नहीं लग रही ना? अरे लगनी चाहिए थी गर्मी आपको। दशरथ मांझी का नाम आते ही वो रोंगटे आपके खड़े होने चाहिए। भाई देश की शान है दशरथ मांझी, जाने कितनों लोगों को जीना सिखा दिया उसने दशरथ मांझी ने। मैं चाहता हूं कि एक बार अब बापू सभागार की इस पवित्र भूमि से दशरथ मांझी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सूरज तिवारी, नाम सुना होगा आपने, सूरज तिवारी यूपीएससी फोड़ा था अभी उन्होंने। मतलब एक रेल एक्सीडेंट के अंदर उनके दोनों पैर कट गए। आप सोचो यार, महसूस करो आप सभी लोग, कहीं कोई पटना के बाहर से आया होगा, कोई आरा से आया होगा, कोई बेगूसराय से आया, कोई छपड़ा से आया होगा। सोचना आप, मतलब कि सूरज तिवारी दोनों पैर कट गए उसके रेल एक्सीडेंट के अंदर। एक हाथ कट गया, केवल एक हाथ, और उस हाथ में केवल 3 उंगली, केवल 3 उंगली। अपने सारे काम करना, सोचिए आप, और यूपीएससी की तैयारी करना। उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको अफसोस नहीं होता क्या, आपके केवल 3 उंगली हाथ में बची है? उसने एक ही लाइन बोली, खतरनाक लाइन बोली, कि यूपीएससी को उसकी औकात दिखाने के लिए केवल 3 उंगली काफी है ना, केवल 3 उंगली काफी है इस यूपीएससी को उसकी औकात दिखाने के लिए। और देखिए यूपीएससी फोड़ कर